जयराम जी की क्या यही ज्योतिष है? इस कड़ी के आज मैं 26वें भाग में चर्चा करना चाहता हूं। जीवन के दो संबंध, जन्म का और मृत्यु का। जो अंतिम संबंध होता है वो मैं आज इस भाग में दर्शाना चाहता हूं। मां का गर्भ जब 7 महीने का हो जाता है तो सीमंत संस्कार किया जाता है। सीमंत संस्कार का अर्थ होता है एक सीमा, एक परिधि। आपने देखा है प्रत्येक देश की एक सीमा होती है और सीमा का उल्लंघन करने से पूर्व कुछ नियमों का पालन करना होता है। जब मां का गर्भ 7 माह का हो जाता है तो गर्भस्थ जो शिशु है उस शिशु के सर्वांग जो है, अंग प्रत्यंग सारे अपने स्वरूप में आ जाते हैं और सुदृढ़ हो जाते हैं। मां के द्वारा समस्त प्रकार के ज्ञान उसे गर्भ के अंदर ही होने लगता है। गर्भ के अंदर ही मां के हाव भाव से, स्वभाव से प्रकृति को समझने लगता है। इसलिए कुछ उदाहरण तो आपने सुना है कि अर्जुन का पुत्र मां के गर्भ के अंदर ही सारी बातों को समझ गया था और मां अंतिम पड़ाव को समझने से पूर्व निद्रा में चली गई, इसीलिए 7वें परिधि को भेद नहीं सका। और इसलिए सीमा के पास जो अंगरक्षक होते हैं या प्रत्येक देशवासी होते हैं वो किसी दूसरे के देश की सीमा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ नियमों का पालन करते हैं। यहां मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक मां के लिए बहुत सारी नियमावली हो जाती है, क्योंकि गर्भाधान संस्कार के बाद पुंसवन संस्कार और उसके बाद सीमंत संस्कार, ये गर्भ के अंदर जो अंतिम तीसरा संस्कार है उसका नाम सीमंत संस्कार है। मां यद्यपि समस्त माताएं सजग रहती हैं अपने संतानों के प्रति, किंतु आधुनिक युग में कहीं न कहीं व्यक्ति की सोच, व्यक्ति के विचार बदल रहे हैं और वो चीजें हमारे संतानों के ऊपर भी आ जाती है। यहाँ पर अगर 7 माह का अगर संतान हो तो संतान जीवित रहती है और सारे अवयव उस संतान के अच्छे होते हैं, परंतु एक चीज की कमी रहती है, हृष्ट पुष्टता की। क्योंकि 7वें माह के बाद गर्भ के अंदर हृष्ट पुष्ट होना बहुत अनिवार्य है। इसके बाद जो 8वां महीना आने वाला होता है वो अनिष्टकारी होता है। 8वें महीने में अगर कोई संतान उत्पन्न हो तो प्रायः वो संतान जीवित नहीं रहती है और 9वें महीने के उपरांत अगर कोई संतान हो तो सर्वगुण संपन्न संतान होती है। और इसलिए 8वें महीने में जो अनिष्टकारी समय होता है उसकी सुरक्षा के लिए 7वें महीने में ही मां को सजग हो जाना होता है। इसलिए भगवान का आश्रय माताएं लेती हैं। गर्भ के अंदर भगवान संतान की रक्षा करते हैं और गर्भस्थ शिशु भगवान की सदा प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में वो संतान कहती है कि प्रभु आप मुझे पृथ्वी पर भेजो, मैं आपका भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, गुणगान करूंगा, मानव जीवन का जो ध्येय होता है उसकी प्राप्ति करूंगा। लोभ अर्थ काम मद मोह के बाद मैं मोक्ष की प्राप्ति करूंगा और समस्त जीवों में मानव का जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। और यही सब भगवान से प्रार्थना वो संतान गर्भस्थ शिशु करता रहता है और करते करते शास्त्रकार लिखते हैं कि भगवान का दर्शन भी गर्भ के अंदर होता है और चूंकि उसमें माया नहीं होती है इसलिए वहां पर सारे आदान प्रदान होते हैं। माताएं सजग रहती हैं और सजग रहने में चूंकि 8वें महीने को बिताना बहुत अनिवार्य होता है। इसके बाद जब शिशु पृथ्वी पर आ जाता है फिर उसका संबंध समाप्त हो जाता है भगवान से और माया से उसका संबंध जुड़ जाता है। इसी तरह से जब व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त से कुछ कर्म करते हैं, जैसे पिंडदान, 10 गात्रादि एकादशा द्वादशा
इसके उपरांत वर्षी और इसके बाद आत्मा भी किसी न किसी प्रारूप में अपना धारण कर लेती है देह को, और फिर उसे उसका संबंध वहीं से छूट जाता है। इसलिए गोत्रोन्मिलन होता है। प्रत्येक एकादशा द्वादशा के बाद जब सपिंडीकरण होता है तो गोत्रोन्मिलन कराया जाता है, अर्थात पिता को दादा में, दादा को परदादा में, माता को दादी में और दादी को परदादी में, नाना को परनाना में, वृद्ध परनाना में, नानी को परनानी में और परनानी को वृद्ध परनानी में, ये समस्त पूर्वजों का मिलन करा दिया जाता है और वो लोग एक विश्व देव हो जाते हैं। इसीलिए विश्वदेव की पूजा होती है, एक पुरुष पक्ष और एक महिला पक्ष। यहां यह समझने की बात है कि केवल जैसे आने का क्रम होता है वैसे ही जाने का क्रम होता है। तो आने के क्रम में गर्भस्थ शिशु को बाहर आकर के जो ज्ञान होता है और जो माँ के गर्भ में अंदर ज्ञान होता है, अंतर होता है। क्योंकि 3 संस्कार प्रत्येक संतान के ऐसे होते हैं जो जीव तो होता है किंतु उसे अलौकिक ज्ञान तो होता है पर लौकिक ज्ञान नहीं होता है। इसी प्रकार से जब इस शरीर से, गरुड़ पुराण के अंदर हम आप सब ने कथा सुनी है कि कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है और मृत्यु एक निश्चित है। इसीलिए देते हैं कि जब व्यक्ति का मृत्यु का समय आता है तो जबरन इस शरीर से उस आत्मा को निकाल लेते हैं और फिर जो पार्षद होते हैं वो पार्षद तत्काल उसे यमलोक, यमराज के पास ले जाते हैं और वहां पर जो भी उसके नियमावली है उसके तहत जब दाह संस्कार के लिए शरीर को लोग ले जाते हैं तो वो आत्मा पुनः देवलोक से पृथ्वी पर आती है और फिर उस शरीर में प्रवेश करना चाहती है। इसलिए इस शरीर को जला दिया जाता है और जला देने के बाद जो सूक्ष्म तत्व शरीर होता है वो पुनः इधर उधर भटकता रहता है और देखता है जिन बाल बच्चों के लिए मैंने इतना किया, क्या वो मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं। इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हर संतान को अपने माता पिता के लिए कुछ कर्म है, उन कर्मों को अवश्य करना चाहिए। नहीं करने से दोनों प्रकार के दोष लगते हैं। उसी प्रकार से जैसे गर्भस्थ शिशु के लिए माता पिता सजग रहते हैं और सुंदर संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसी प्रकार से दिवंगत आत्मा को प्रेतत्व से मुक्ति मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो, वंशज में समस्त पूर्वजों का आशीर्वाद मिले। इसलिए प्रत्येक को चाहिए कि उनके जो भी संस्कार हैं शरीर से आत्मा निकलने के बाद उस प्रकार के उनको संस्कार करने चाहिए। 13 दिन पे होती है तो 13 दिन की करनी चाहिए। वर्षी साल भर पे होती है तो साल भर पे ही करनी चाहिए। पिंडदान 16 मासिक कर्म होते हैं तो 16 मासिक कर्म करने चाहिए, एकादशा करना चाहिए और समस्त कर्मों को करने के बाद जो है इस आत्मा को भी उसी प्रकार से इस माया तत्व से हटाना होता है। जैसे पृथ्वी पर यह शरीर धारी जो भी व्यक्ति है उसके अंदर लोभ, अर्थ, काम, मद, मोह इन सब से परे होकर वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं और ऐसे लोग बिरले होते हैं किंतु होते तो हैं। इसी प्रकार से जो उत्तम संतान होती है अपने दिवंगत पूर्वजों के लिए जरूर वो चाहते हैं कि वो बढ़िया बने, उनका हमें आशीर्वाद मिले। एक बात और ध्यान दें, जब यह शरीर आत्मा को, यह शरीर से आत्मा निकल जाती है और वो मोक्ष की प्राप्ति वो आत्मा करती है, दूसरे देह धारण कर लेती है, दूसरी योनि में प्रवेश कर जाती है, तो उसकी माया दूसरी प्रकार की हो जाती है, विस्मृत हो जाती है। इस संसार के आवागमन का जो चक्र है वो विस्मृत हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे गर्भ से बाहर आने पर वो भूल जाता है कि मुझे परमात्मा को हमने क्या वचन दिए थे, क्या वायदे किए थे, क्या संकल्प लिया था। उसी प्रकार से जो ये कर्म कर देते हैं तो कर्म देने के बाद वो आत्मा जब दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है तो फिर विस्मृत समस्त बातों को कर देती है। अन्यथा भूत प्रेत इत्यादि योनियों में वो आत्माएं भटकती रहती हैं
और स्वयं दुखी रहती हैं और दुखी होकर के अभिशाप देती हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक पड़ाव आ जाता है जब हमारे शरीर में दांत नहीं होते हैं, बाल पक जाते हैं, अंग किसी योग्य नहीं होते हैं, परंतु खाने की इच्छा, मोह माया यथावत होती है। भले ही शरीर उन चीजों का प्रयोग न कर सके, किंतु मन तो मन होता है और मन में समस्त चीजें आ जाया करती है। इसी प्रकार से दिवंगत आत्माओं के मन में आती है। इसीलिए इन दोनों प्रक्रियाओं को ठीक से समझनी चाहिए और ठीक से इनका विधान करने चाहिए। इसके बाद जब आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, फिर वो विस्मृत कर देती है। पृथ्वी पर आकर के जब जीव नया जन्म लेता है, वो भी भूल जाता है पूर्व जन्मों को और फिर आगे को करता है, आगे की सोचता है। अब यहाँ से जन्म मृत्यु का कोई संबंध नहीं होता है, अब व्यक्ति के अपने कर्मों का संबंध होता है। इसके बाद के जो चौथा संस्कार है, उस संस्कार से लेकर के 16वें संस्कार तक व्यक्ति का अपना कर्तव्य है, अपने दृष्टिकोण होते हैं, अपने विचारधारा होती है और अपनी सोच होती है। अतः अब जो संस्कार मैं बताऊंगा वो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत क्या करने चाहिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। फिर मैं अगली कड़ी में कुछ और बात को लेकर आऊंगा। जयराम जी की नमस्कार।